के जुग पद कमल मनावो, जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो, जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, निर्मल मति पावो, मंगल भवनीय मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, सन से वियग उड़ावन हारी, से विहग उड़ावन हारी, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना, संत चकोर करैले पाला, राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, सब पर परम प्रकाशक जोई, सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई, ताई बजिय मन तज कुटिलाई, आई भजिय मन सज गुटलाई, राम बजे गति की नहीं पाई, राम भजे गति के नहीं पाई, तरैन बिनु से ये मम स्वामी, करे न बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, नमामि नमामि नमामि, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय राम समदीन नदीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषंभव वीर, राम अमित गुण सागर आह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनऊ तुम ही सुनावऊ सोई, सियावर राम जय जय राम, रघु राम जय जय राम, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान शिव बालकांड में आप भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं विगत दिनों से। अब इसमें मुख्य रूप से विवाह तो संपन्न हो चुका है। अब विवाह के पश्चात अपने घर की क्रियाएं की जा रही हैं कि घर पर भी किस प्रकार का आनंद है। मात्र विवाह का आनंद नहीं रहा, उस विवाह के पश्चात भी हम कोई भी कर्म करें तो उसके करने के बाद उसका जो परिणाम है वो हमें किस रूप में मिलता है, उसकी चर्चा की जा रही है। कहा इसकी भूमिका गोस्वामी जी ने पहले उस दोहे में बांध दी, जिसमें उन्होंने कहा क्रियन सहित फल चाह। दशरथ जी महाराज गृहस्थी हैं, गृहस्थ के ही घर में परमात्मा का आविर्भाव हुआ है। इसीलिए कोई व्यक्ति ये ना माने कि भाई गृहस्थी व्यक्ति कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, या सब कुछ छोड़कर चला जाए तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, नहीं। दशरथ जी महाराज ने एक उत्तम गृहस्थ का उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए दिखाया
कि व्यक्ति अपनी, जिसको कहते हैं ना धार्मिक धनोपार्जन, यानी धर्म में निष्ठा करते हुए अपने निज धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति किस प्रकार से समाज के सभी प्रतिष्ठित अंगों को, और उसमें प्रतिष्ठित अंग कौन कौन से हैं? प्रतिष्ठित अंगों में पहले तो आता है अपने माता पिता, उसके पश्चात आते हैं गुरुजन, और उसके पश्चात आती है प्रजा, और उसके पश्चात आता है पूरा का पूरा समाज, जिसको संसार भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा हमारे दशरथ जी महाराज ने इन सभी को संतुष्ट किया। अपने माता पिता से जो उन्होंने संस्कार पाए थे, उन संस्कारों में रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। उनका पहला, उनकी कुल की रीति यही है, उनके पूर्वजों ने उनको यही संस्कार दिया कि भाई कुछ भी हो जाए अपने वचनों से डिगना नहीं है, आपने जो वचन बोल दिए उन वचनों पर अडिग रहना है। इस बात को विश्वामित्र जी के समक्ष उन्होंने सत्य कर दिखाया। लेकिन जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। लेकिन एक सन्यासी ने तो आकर सीधा सा कह दिया, दादी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। और फिर कह देते हैं कि महाराज राम के सहित अनुज सहित देव रघुनाथा और निशिचर वध में हो बसना था। बड़ी सरलता से कह दिया सन्यासी ने तो कि भिक्षा रूप में मांग रहा हूं मैं तुमसे राम। सन्यासी का काम है ना भिक्षा मांगना, और वो गृहस्थी से ही भिक्षा मांगता है भाई, खुद नहीं पकाता सन्यासी। आपने देखे होंगे ना जैन साधु, तो जैन साधु जो घरों से मिलता है, इसीलिए जब आप दान देते हैं भोजन का भी, उसको कहते हैं किसी ब्राह्मण को आप जिमाते हैं तो किस भोजन से जिमाना चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं भाई ये तो आजकल के ब्राह्मण जो है ना बड़े ऐसे चटोरे से हो गए कि परांठे मांगते हैं। लेकिन कुछ भोजन ऐसा है हमारे यहाँ जिसको कच्चा भोजन कहा जाता है, और कच्चे भोजन से कभी भी अतिथि का सत्कार नहीं किया जाता भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कच्चे भोजन में दाल मसूर की, इसको तो गृहस्थियों के लिए त्याज्य बताया गया है, मसूर की दाल को। उन्होंने कहा उसमें जो आता है भाई कई भोजन, कई प्रकार का भोजन आता है। तो उन्होंने कहा उस सन्यासी ने पहले अपना धर्म निभाया कि वो गृहस्थी से ही भिक्षा मांग सकता है, और गृहस्थी के पास भिक्षा जाकर मांगी कि अनुज सहित देव रघुनाथा, कि भाई छोटे भाई के साथ है ना मुझे बड़े भाई का दान दे दो। बोले महाराज दान दे दो? हाँ दान दे दो। तो उन्होंने कहा महाराज सब कुछ दे सकता हूँ लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। एक गृहस्थी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि यदि वो धर्म भाव से धन का अर्जन करता है, जिसके पास धन का अर्जन होता चला जाता है, धन जुड़ता चला जाता है, उसे देने में बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन फिर उसको कहाँ जाना चाहिए? उसको गुरु की शरण में जाना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज ने समझा दिया कि दशरथ जी महाराज आप धर्म पर चलने वाले हो, आप अपने पूर्वजों के संस्कार को ध्यान में रखो कि प्राण जाई बरु वचन न जाई। आपसे पहले वचन भरवा चुके हैं विश्वामित्र जी महाराज कि जो मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा, अब आप मुकर नहीं सकते। बोले महाराज जी जो देने के लिए कहा गया हो उसकी एवज में उसकी समानता दे दी गई हो। जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो उसके लिए तुलादान करवा दिया जाता है भाई। अब तुलादान कैसा होता है कि गौशाला में जाए, जितना वजन उस बालक का है उतने वजन का अन्न, उतने या तो अन्न हो या उतने वजन का धन हो या उतने वजन का चारा हो या उतने वजन का फल हो, इन चारों से तुलादान करवाया जाता है। तो उससे बच्चे का जो नवजात शिशु होते हैं ना वो बहुत लंबे बीमार रहते हैं, तो उनके लिए तुलादान करवाया जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा महाराज यदि मैं वो चीज ना दे पाऊं जो मैंने देने की हाँ भरी है। बोले तुमने तो नाम ही नहीं भरा राजा, तुम्हें विश्वामित्र जी महाराज ने कहा मैं कुछ मांगने आया हूँ। बोले महाराज जो मांगोगे वो दे दूंगा। तो इन्होंने पुत्रों का तो नाम लिया ही नहीं, ना इन्होंने संपदा का नाम लिया, ना लेने वाले ने नाम लिया, ना देने वाले ने नाम लिया। तो महाराज जी कुछ भी मांग सकते हैं। श्री राम जय राम। ऐसे ही काशीराज के साथ हुआ था जब राम जी की सभा में बैठा था वो।
देखो, पिता के सामने भी उसी ऋषि ने परीक्षा ली और पुत्र से भी उसी ऋषि ने परीक्षा ली भाई। तो ऐसे ही जब पूर्वज धार्मिक होते हैं ना, तो उस धर्म की बार बार संतानों से परीक्षा की जाती है भाई। इसलिए कहा जाता है जो हमारे अंदर संस्कार है वो हमारी संतान में अवश्य आएंगे। हाँ, विधिवश सज्जन कुसंगत परहीं। कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है, संगति ऐसी हो जाती है कि कुछ भाई अपराध बन बैठता है, लेकिन नहीं, पूर्वजों के जो संस्कार है वो अंकुरित होते हैं, अवश्य उदित होते हैं। तो उन्होंने कहा जो इन्होंने मांगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। बोले महाराज राम देत नहीं बनते गोसाई, मैं इनके एवज में धन दे सकता हूँ। 2 अक्षर राम के है ना, मैं 2 अक्षर की कोई भी चीज दे सकता हूँ, मैं अपने प्राण तक दे सकता हूँ, लेकिन राम देत नहीं, राम नहीं देते। बोले देने तो राम ही पड़ेंगे भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोले राम ही देते बनेंगे तो चलो कोई बात नहीं। अब गुरु की आज्ञा थी, पूर्व संस्कार उदित थी, दे दिए राम। अब उन्होंने कहा महाराज, गृहस्थी से वो दान लिया। अब देखिए दान की प्रक्रिया है, आज जो बताते हैं ना कि भाई दान सबसे श्रेष्ठ कलयुग में क्या है, दान है। लेकिन दान किस चीज का है? दान तो बहुत प्रकार के होते हैं भाई। उन्होंने बहुत प्रकार का दान बताया है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। तो उन्होंने कहा दान तो बहुत प्रकार का होता है। बोले गृहस्थी से जिस भी प्रकार का दान। अब सन्यासी के लिए जो है 5 घरों से ही भिक्षा मांगने का, कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर 3 जगह से भिक्षा मांगने का है। उससे मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक, उस दिन वैसे उपवास रहे। तो विश्वामित्र जी आए तो गुरु ने कहा यदि एक ऋषि यहाँ से यदि बिना भिक्षा के चला गया तो महाराज अवध की तो कीर्ति ही चली जाएगी। वध भी तो है ना, इसीलिए उन्होंने कहा अवध की महत्ता ना घट जाए। वध जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, और किसी के मन को संताप देना भी अपने आप में हिंसा ही है। यदि इस ऋषि के मन में अयोध्या से जाने के अनंतर यदि इनके मन में ये संताप हो गया कि मैं राम को लेने गया तो राम नहीं दिए मेरे को, तो महाराज वहां तो चिंता है ही है कि असुर समूह सतावहि मोही, कि वहां तो निशाचर इनको सता ही रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मांगा वो भी नहीं मिला, ना माया मिली, ना राम, न राक्षसों का वध हुआ और न परमात्मा की शरण मिली। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी महाराज ने उनको समझाया कि इनको राम दे दो। अब गृहस्थी से भाई भिक्षा मिल गई। उस भिक्षा का उपयोग किसके लिए किया उन्होंने? अपने लिए तो नहीं किया ना। ऐसे ही जो दान लेता है ना व्यक्ति, उसको दान देना भी बताया गया है। अब मुनियों का, संतों का या ऋषियों का क्या दान होता है? वो आपस से दान लेते हैं। कुछ लोगों के मन में है कि भाई आज महात्मा बहुत दान लेते हैं, तो भाई उस धन के एवज में जानो भी तो उस दान का उपयोग कहाँ हो रहा है। लेकिन अब ये कुछ कहते कि हमारे तो दाएं हाथ ने, बाएं हाथ ने या दाएं हाथ ने हमारे दान दे दिया, तो बाएं हाथ को भी अधिकार नहीं है कि वो जाने कि कहाँ दान गया है। ये गलत धारणा है भाई, ये लोकोक्ति है, ये शास्त्रोक्त नहीं है। दान वही है जिसका उपयोग, खैर इसकी तो बहुत लंबी चर्चा है दान के विषय में तो। लेकिन उन्होंने कहा, अब उन्होंने दान का उपयोग क्या कहाँ किया? अपने लिए कितना किया कि असुर समूह सतावहि मोहि, मुझे सताते हैं। तो उन तीनों के तीनों राक्षसों का वध कर दिया भाई उन्होंने। वहां उनका अपना तो काम हो गया, लेकिन अब क्या किया भाई, मैंने दान लिया है तो संसार के लिए भी मैं दान करूं। तो उन्होंने कह दिया महाराज चलो तुम्हें ले चलता हूं जनकपुरी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब भाई उनकी जो यात्रा थी, उस यात्रा का पथ मोड़ दिया। यही इसी को तो ऋषि कहते हैं, जो परिस्थिति बस बड़ी अच्छी तरह जानता हो कि अब इनको कहाँ ले जाना है भाई, रास्ता कहाँ ले जाना है। तो वो ले गए जनकपुरी, और जनकपुर में भक्ति का संग करवा दिया। यदि व्यक्ति दान लेकर खुद खाता रहे तो वो पाप खाता है। यदि व्यक्ति नौकरी करता रहे, व्यवसाय करता रहे, धन का अर्जन करता रहे, लेकिन यदि उसमें से दान नहीं करता तो भी पाप खाता है भाई। पाप क्यों खाता है? क्योंकि उसमें खाने की वृत्ति रह जाएगी, उसमें देने की तो रहेगी नहीं।
वो केवल अपनी पिपासा को जानता है, लेकिन संसार की आवश्यकता को नहीं जानता। और गीता कहती है, मानस कहती है, परहित सरि से धर्म नहीं, परहित बस जिनके मन माही। उस गिद्धराज को कह दिया भगवान ने, गिद्ध अधम अति आमिष भोगी, अत्यंत ही अधम था भाई। लेकिन उस गिद्ध से भी अधम कौन है? काग की श्रेणी सबसे अधम बताई जाती है। किसी को आदर देना भी दान ही है, किसी को सम्मान देना दान है ये। इसीलिए भाई ना तो कर्म की गति जानी जा सकती, कर्म गति कौन जानता है? केवल जान विधाता, केवल विधाता जानता है। और ईश देही फल हृदय विचारी। और जब जीव की ये कर्म की गति फिरती है तो भाई फिर विधाता जो है, कर्म को भी विधाता ही कहा जाता है। हम कह देते ना, विधि दोष विधि बिगड़ी। मानस में भी बार बार आया है कि विधाता ने बात बिगाड़ दी भाई। जब राम जी का अभिषेक छूट गया तो वहां भी विधाता का नाम आया है। वहां कुछ लोग इसको ब्रह्मा कह देते हैं, लेकिन विधि भाई परिस्थितियों ने बात बिगाड़ दी सारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो इसीलिए किसी भी शब्द का एक ही अर्थ नहीं है भाई हमारे यहाँ। उसको जानना चाहिए कि किस परिस्थिति, बस सुंदरकांड को ही ले लो, कुछ लोगों की मति वहां ऐसा कहा वैसा, परिस्थिति जन्य संदर्भ देना चाहिए। अब किस परिस्थिति में हो। तो विश्वामित्र जी ने लिया दान, और उस दान के पश्चात लेकिन देखो देने वाले के मन में क्या भाव रहा, महाराज मैं दान तो दे रहा हूँ, लेकिन ये दान अब पूरी तरह से तुम्हारे अनंतर है, तुम्हारे अधीन है। तुम इस दान का कहीं भी प्रयोग करो, क्योंकि आज से तुम इनके माता और तुम इनके पिता हो। ये दशरथ जी महाराज ने कहा विश्वामित्र को। क्या अब कुछ नहीं। और जब वो दूत आते हैं जनकपुर ऋषि, जहां जाकर उनका मिलान करवाया, उस दान का सदुपयोग हुआ ऋषि के द्वारा। वहीं से सूचना प्राप्त हो गई कि महाराज तुम्हारे पुत्रों का जो है इस प्रकार से वहां से योग हो रहा है। तब उन्होंने कह दिया, तब ते आज साच सुधि पाई। आज जब से गए हैं ना वो, तब से मुझे आज पता लगा है। इसीलिए भाई हम कई बार कह देते हैं ना कि पता नहीं कौन से जन्म का कर्म है आज हमारे सामने आ गया, हमें पता ही नहीं है। जिसको तो बड़ी पहाड़ी चोट लगने वाली थी, तो आपको पता ही नहीं कि किसने, जिसने दान लिया उस दान को किस रूप में सदुपयोगी बनाया होगा उसने, वही कर्म आपके सामने आ गया है भाई। जो हम किसी को आसन दान दे देते हैं, किसी को माला दान दे देते हैं, किसी को कुछ वस्त्र दान दे देते हैं, किसी को कोई त्राण दान दे देते हैं। त्राण का मतलब होता है जिसको चप्पल कहते हैं, इसको पद त्राण कहते हैं। किसी को चप्पलें दान दे दी, किसी को जूते दान दे दिए हैं, किसी को कड़ाऊ दान दे दी, किसी को कोई बर्तन दान दे दिया। जितना जितना वो उन चीजों का उपयोग करेगा उतना उतना आपकी भी पुण्य में वृद्धि होती है, उसका फल आपको भी मिलता है। इसलिए भाई दानी बने तो ऐसे बने, उसी को सौंप दे, मैंने दान तुमको दे दिया महाराज, अब तुम इसका सदुपयोग कहीं भी करो। यदि दान देते समय आपके मन में सदविचार है तो उस दान का सदुपयोग होगा, 100% होगा भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय। लेकिन हम खींच कर दान दे देते हैं ना उसको, तो उस दान का सदुपयोग नहीं होता। फिर समझाया गुरु ने, गुरु यही काम करते हैं, आपको कुछ दान देना है, आपको कुछ करना है, तो भाई पहले उसकी सारी जड़ मिटा देते हैं ऐसी जो संदेहात्मक हो। तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए इस बात में। तब कहा महाराज, चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जस, प्रेम हृदय समाई, सियावर राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। अब वहां नगाड़ों का स्वर जो गूंजा, उसके पश्चात अपने अपने लोगों को जो आए थे ना वो सारे चले गए, देवता जो लोग आए थे वो सारे चले गए। और कहते परस्पर राम जस, राम जी की कीर्ति का गुणगान करते हुए प्रेम ने हृदय समाद। जब परमात्मा की चर्चा करो, जब परमात्मा की चर्चा सुनो तो अपने मन में आनंद रखो। यदि मन में आनंद है कथा सुनते हुए तो सारे संदेह मिट जाएंगे भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। मन ते सकल वासे न भागी, केवल राम चरण लो लागी। और कछु प्रथम वास न रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। कुछ मन में संदेह होगा ना पहले ही
वो संदेह कथा में अवश्य मिट जाएगा। लेकिन प्रेम से, आनंद से सादर सुनहु गिरिराज कुमार। सादर राम कथा के देय अधिकारी, जिनके सत्संगति विधि बस संत कुसंगत पर ही। अरे जब एक संत, एक साधु, एक महात्मा परिस्थितियों के वश आकर किसी कुसंगी के साथ बैठना पड़ जाता है उसको, तो भाई ये क्यों नहीं सोचते कि किसी कुसंगति को भी तो किसी पूर्व पुण्यों के उदय होने के पश्चात सत्संग मिल जाता होगा भाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये परिस्थिति जन्य हमें भाग भाग कर कभी डिब्बा पकड़ते हैं तो सत्संग के डिब्बे में बैठ जाते हैं ना, तो ये मानो कि वही पुण्य है भाई। जब पुण्य का उदय होने होता है ना, आप कितना भी प्रयास करो किसी के पास भी जाने का, किसी महात्मा के पास जाने का कितना प्रयास करो, लेकिन जा तब ही पाओगे जब आपके उसके निमित्त वो पुण्य उदित हो जाएगा, तब पा पाओगे। तब उन्होंने कहा महाराज वो सारे देवता चले गए वहां से, और राम जी के कीर्ति का गुणगान करते हुए उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता। उनका प्रेम ही ऐसा है, प्रेम तो हृदय में समाता नहीं है भाई। और ये प्रेम समाने की अवस्था कब आएगी? जब ये ज्ञान को घोट घाट कर जब छोड़ दोगे ना, जब जिसके अंदर ज्ञान घुट जाएगा उसके बाद आती है ये चर्चा। प्रेम की तो अवस्था ही बाद में आती है। सब विधि सब ही समति नर नाहु, और रहा हृदय भरी पूरी उछाहू। जहर निवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। उसके पश्चात दूसरे निवास में आ जाते हैं, और उसके पश्चात कहते हैं सहित बहुटिन कुंवर निहारे। बहुओं के समेत वो पूरा का पूरा निवास जो है अपने कुंवरों को निहारता है। लिए गोद करी मोद समेता, अपनी गोद में बैठा लिया अपने पुत्रों को। भाई पिता है ना, अब पिता के साथ बड़ी समस्या होती है कि वो अपना प्रेम नहीं दिखा पाता। ये बहुत बड़ी समस्या होती है पिता के साथ। और माता दिखा पाती है ना, वो तो दिन रात ही उनका प्रेम तो दिखता रहता है कि माँ बड़ी चिंता करती, माँ बड़ी चिंता करती, लेकिन पिता का प्रेम नहीं दिख पाता, और वो दिखा भी नहीं पाता। यदि वो दिखाना भी चाहे तो परिस्थिति उसे दिखाने नहीं देती वो प्रेम, है ना। तो उन्होंने कहा महाराज आज, लेकिन कहते हैं दशरथ जी महाराज ने अपने पुत्रों को अपनी गोद में बैठाया, क्योंकि अभी तो बालक ही है ना। उन्होंने कहा उन्होंने अपने बड़े प्रेम के साथ उन्होंने गोद में बैठाया, और कहते गोद में बैठाने के पश्चात उनका वो जो प्रेम था ना वो प्रमोद बन गया। प्रमोद का एक अर्थ होता है वन, और प्रमोद का एक मतलब होता है आनंद, और प्रमोद का तीसरा जो अर्थ होता है वो होता है कानन। कानन का मतलब होता है वन। ये तीन अर्थ प्रमोद शब्द के होते हैं। अब उन्होंने कहा महाराज मोद समेता, मोद अंदर का जो प्रेम है, उसके साथ दशरथ जी महाराज ने उन पुत्रों को अपनी गोद में बैठाया, और को कही सकई भयउ सुख जेता। उस सुख को कोई नहीं कह सकता, वास्तव में पिता के सुख को कोई नहीं कह सकता। उन्होंने कहा भाई पिता ने आज अपनी संतान को अपनी गोद में बैठा लिया ना, तो उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, इसीलिए गोस्वामी जी ने भी मानस में क्या कहा, गोस्वामी जी ने कहीं और चर्चा करी है इस बात की किसी और ग्रंथ में, कहते हैं राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे ना कोई, है ना। राम राम तो सब कहते रहते हैं, लेकिन जिससे वो राम प्रकट हो जाता है उस दशरथ की कोई चिंता नहीं करता भाई, उस दशरथ तो कोई नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा महाराज देखी समाज और बधु सब प्रेम गोद बैठारी। और संत कहते हैं कि पुत्रों के बाद उन बहुओं को भी गोद में बैठाया उन्होंने, और उन्होंने कहा महाराज बार बार ही हर्षि दुलारी, और उनको बड़ा दुलार किया है। उन्होंने कहा ये बहुए नहीं भाई, ये मेरी पुत्री समान है। उन्हें गोद में बैठा कर उन्हें बड़ा प्रेम किया। और देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके और आनंद कियो वासु। सारा का सारा जो समाज था ना, रनिवास की इस कृत्य को देखकर, इस गतिविधि को देखकर बड़ा चंपित सा है और बड़ा प्रेम में आह्लादित है कि कितना देखो पुत्रों के प्रति और पुत्र वधुओं के प्रति कितना प्रेम है इस राज्य परिवार में। कहो भूप जी में भयो विवाहु, और फिर उसके बाद देखो बड़ा प्रेम है। राजा ने वो सारी कृत्य जो जनकपुर में जाकर हुए, जिस प्रकार से वो विवाह संपन्न हुआ,
उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को बड़े प्रेम के साथ गाया भाई, एक भी चीज छूटने नहीं दी। जिस प्रकार से उस पत्रिका का गायन किया ना दशरथ जी महाराज ने, ऐसे ही उन्होंने यहाँ उस पूरे के पूरे विवाह का गायन किया। अब विवाह के गायन में उन्होंने सब चीजें बताई। हम यहाँ अवधपुरी से जब चले तो रास्ते में हमें बीच बीच में वास भी मिले और वहां बड़ी भरपूरता रही। सभी को अनेकों वस्त्र दिए, उनके अनुसार वस्त्र दिए, उनकी सुविधानुसार भोजन हुआ, सब कुछ दिया। जनकपुर में जब हम पहुंचे तो वहां पलक पावड़े बिछाकर उन्होंने मणियों सहित जो पावड़े थे उनको बिछाया और सवारियों से उतार कर उन्होंने बड़ा प्रेम के साथ उनका सबका सम्मान किया महाराज। और भोजन भी इस प्रकार से सुसज्जित दिया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमने तो मन में केवल विचार ही किया, लेकिन इतने कहते हैं कि इतने चतुर सुवार थे, सुबोधन कहते हैं ना, कि उन्होंने महाराज जिस प्रकार की भोजन की जो व्यवस्था है भोजन कराने की, पहले दाल फिर भात उसके पश्चात घी, ये भोजन करवाया जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जनेत जो गई ना, जनेत का ये भोजन पहले परोसा उन्होंने, और फिर उसके पश्चात कहा, उसके पश्चात तो 6 रस, षड रसों से सुसज्जित इतना प्रकार का और 4 प्रकार का जो भोजन था उन्होंने इतने बड़े प्रेम के साथ करवाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना प्रेम कि इतने चतुर सुवार थे कि मन में आने मात्र से उनको पता लग गया कि भाई इनके मन में क्या चल रहा है। फिर उन्होंने कहा जनक राज गुणशील बढ़ाई, और फिर कहते उनकी इस बात को सुनकर पूरा का पूरा समाज इतना बड़े प्रेम से हो रहा है कि बड़ा सुंदर वहां पर अभिवादन हुआ, बड़ा सुंदर इनका सम्मान हुआ तो भाई किसी प्रकार की कोई कमी ना रह गई। और फिर कहा जनक समाज गुणशील, जनक राज गुणशील बढ़ाई, और कहते जनक जी महाराज के जो गुण हैं, शील हैं, और उनके अंदर का जो बड़प्पन भाव है ना महाराज, हमारे अंदर तो बड़प्पन आ जाए तो हम तो किसी को अपने से बड़ा मानते ही नहीं, है ना। किसी व्यक्ति का सम्मान होने लगे तो वो अपने से बड़ा किसी को मानता नहीं। लेकिन उन्होंने कहा जनक जी तो राजा हैं, और ऐसे राजा हैं जिनका शिष्य बनने के लिए सुखदेव जी को आना पड़ा। ये पदवी ऐसी है, और इस पदवी में उन्होंने कहा महाराज जब वो है तो उनके गुण और शील का वर्णन कैसे किया जा सकता है। तो जनक जी महाराज के गुणशील का उन्होंने वर्णन किया। प्रीति रीति संपदा सुहाई, कहते उनके प्रीति की रीत जो है और उसके द्वारा जो संपदा दिखी है। कोई व्यक्ति कितनी भी संपदा जोड़ ले, कितना भी समृद्ध हो जाए, लेकिन कहते हैं भाई यदि उसमें शील नहीं है ना तो उसकी संपदा किसी काम की नहीं है। किसी के घर में घुसते ही पहले आदमी क्या देखता है कि इसके अंदर मैं आया हूं तो मेरे आतिथ्य सत्कार करने के लिए इसकी भावना क्या है, मेरा सम्मान इसने कैसे किया है। उसके पश्चात यदि कोई व्यक्ति वो ये भी कहे ना कि महाराज आओ चलो थोड़ा घर दिखा देता हूँ, बोले नहीं आपके शील से ही पेट भर गया मेरा, इस प्रकार वो बड़ा आनंदित जाता है। अतिथि जब घर पर आता है ना तो उसके प्रसन्नता के साथ उसको देख लेना चाहिए ये मेरे घर से संतुष्ट होकर गया है या भाई असंतुष्ट होकर गया है। लेकिन जनकपुर में तो किस प्रकार से संतुष्ट हुए। अरे जब भक्ति स्वयं निवास करती है और आत्मा में रमण करने वाला जिसको अपना वाहन नहीं है महाराज, ऐसे व्यक्ति के घर से यदि कोई व्यक्ति इतना संतुष्ट होकर जाए, इसको इस बात से समझो दशरथ जी महाराज राम को आधार मानते हैं। जनक जी महाराज आत्मा से आरंभ करके भक्ति में प्रवेश करते हैं। इसीलिए आत्मा तक पहुंचना तो समाधि का काम है, योग का काम है, लेकिन आत्मा से ऊपर उठकर बहुत भक्ति का की जाती है भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, हम मान लेते हैं हमने भक्ति कर ली भाई, हमने तो सब कुछ जान लिया। लेकिन यहाँ कहते हैं कि भाई जनक जी महाराज भक्ति अपनी आत्मा से चलते हैं, आत्मा में रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भक्ति के अनुसार चलते हैं, आत्मा में स्थित होकर भक्ति के अनुसार करते हैं, उसके भक्ति के सभी अंगों का वो रसास्वादन करते हैं। और उन्होंने कहा जनक जी महाराज, दशरथ जी महाराज जो है राम का स्वादन करते हैं, वो परमात्मा का रसास्वादन करते हैं, और यह आत्मा में बसी हुई भक्ति का रसास्वादन करते हैं। तब जो सम्मिश्रण होता है उसकी बड़ाई सब जगह की जाती है, उसकी तो बड़ाई परमात्मा भी करता है। तो उन्होंने कहा महाराज वहां जाकर उनके गुणशील की चर्चा की गई, और फिर कहते हैं सुतन समेत नहाय नृप बोली विप्र गुरु ज्ञाति
भोजन कीने अनेक विधि, करी पंच गई रात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। कहा सुतन समेत नहाई नृप अपने पुत्रों के साथ जो दशरथ जी महाराज ने स्नान किया और कहा नृप बोली विप्र गुरु ज्ञाति, कहते हैं विप्र यानी ब्राह्मणों को, गुरु को, और ज्ञाति का मतलब जो ज्ञात है, ज्ञात का मतलब कुटुंबी, जो संबंधी हैं, जो उस राज परिवार से संबंध रखने वाले हैं, उन सभी को भी। फिर उन्होंने कहा भोजन कीन अनेक विधि, सभी को आमंत्रित किया और कहा कि भाई अनेक विधि, बहुत प्रकार से भोजन किया उन्होंने। अब इसमें जो रहा तो उन्होंने कहा ऐसा सब कृत्य करते हुए जब सूर्यास्त हो तो सूर्य की भाई कहते हैं 4-5 घड़ी के अंदर भोजन कर लेना चाहिए। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, यानी सूर्यास्त के बाद 2.5 घंटे के अंदर अंदर भोजन कर लेना चाहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो उन्होंने कह दिया सूर्यास्त आरंभ हुए, क्योंकि जब सूर्यास्त से 1-1.5 घड़ी पहले और 1-1.5 घड़ी बाद तक का जो समय है वो संध्या का समय होता है, और उस संध्या के पश्चात अध्ययन नहीं किया जाता। उस संध्या में ही पूजा वंदन आदि सब कर दिया जाता है, उसके पश्चात भोजन होता है। तो यहाँ कहते हैं भोजन की अनेक विधि, अनेकों प्रकार से भोजन हुआ। पहले राजा इनका भोजन हुआ, अब विप्रो को भोजन करवाया गया, संबंधियों को भोजन कराया गया, फिर अपने आप भोजन किया। लेकिन उसके पश्चात कहते हैं घर की स्त्रियां जो है सभी को भोजन करवाने के पश्चात, कितना बड़ा समाज रहा होगा उनका भाई, पूरे के पूरे समाज को भोजन करवाने के लिए फिर खुद भोजन करने के लिए बैठी है। लेकिन ये सारा कृत्य उस 2.5 घड़ी उसके अंदर हो गया भाई। श्री राम जय राम। अब इसीलिए कहते हैं जब भोजन की व्यवस्था इस प्रकार से हो, ये भोजन उस समय में हो जाए, तो उन्होंने कहा ये शास्त्रोक्त विधि है। इसीलिए इस राज समाज में जो पुरोहित के अनुकरण में चलता है, जो उनके वचनों पर चलता है, वो परिवार भाई कहते हैं बिल्कुल की बिल्कुल वेदोक्त रीति के अनुसार चलता है, वो शास्त्रोक्त के अनुसार चलता है। क्योंकि उन्हें पता है यहाँ ब्राह्मण लोग भी हैं, यहाँ मेरे गुरुजन भी हैं, यहाँ ऋषिगण भी आए हुए हैं, यहाँ विप्र समाज आया हुआ है, और इनका नियम क्या है? इनका नियम है कि सूर्यास्त के इतने समय के अंदर अंदर भोजन कर लेना चाहिए। तब उनको भोजन करवाया, आचमन आदि कर कर जो है अपने आप भोजन किया। और घड़ी पंच गई रात, 5 घड़ियां बीत गई भाई। उसके पश्चात फिर कहते हैं मंगल गान करहि बरबामिनी, भाई सुख मूल मनोहर जामिनी, अंचई पान सब काहू पाए, स्रग सुगंध भूषित छवि छाए। अब जब ये भोजन हो गया ना, अब भोजन के पश्चात क्या विधा है? भोजन के पश्चात भाई जो अतिथि आए उनको पान देने की व्यवस्था होती है। ये पान दिया गया। अब ऐसा नहीं कोई कह दे भाई मीठा पान दे दो, बिल्कुल सादा पान जिसको कहते हैं, जिसको कुछ नहीं पड़ता, उसी भोजन को तो भगवान को अर्पित किया जाता है, और उसी भोजन को जो है अतिथि को प्रदान किया जाता है। तो उनका मंगल गान करई बरभामिनी, जो सुंदर स्त्रियां थी, वहां कहते हैं मंगल गान, वो सुंदर गीत गा रही हैं। गावे ही सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम अरुषि। कल हमारे वर्मा जी भी चर्चा कर रहे थे ना भाई, और ये बहुत बार चर्चा हो चुकी, गीत क्या गाना, भजन कौन सा गाना चाहिए? ले ले नाम राम अरुषिता। इसी को बताया ये भक्ति का अंग है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। अब भजन गाते हो, लेकिन भजन में किसी को रस क्यों नहीं आता भाई? आपने देखा होगा, देखो पूरी कथा में, या कीर्तन कर लो, आप नई दिल्ली से कीर्तन करते चलो, आप सोनीपत पानीपत तक चले जाओ, आप यहाँ खड़े होकर कीर्तन कर रहे हो ना, यहाँ पर बैठा हुआ आदमी उस भजन में नहीं बोलेगा। क्या कभी इस पर विचार करने का प्रयास किया है? यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति ही उस भजन में साथ नहीं दे पा रहा है, भले ही वो कीर्तन में बैठता हो रोज। क्यों? क्योंकि इस भजन में रस नहीं है भाई। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। तो भजन तो वो है, भजन का अर्थ जानो पहले। भजन का अर्थ क्या होता है? भय की निवृत्ति, किसी भी प्रकार का भय है, उस भय से उत्पन्न यानी भय जनित दुख की निवृत्ति जिससे होती है उसको भजन कहा जाता है। अब भय कई प्रकार का हो सकता है भाई। कुछ लोग 4 प्रकार के भगत बताए ना भगवान ने भाई, और चारों प्रकार के लोग भजन करते हैं।
कोई तो भाई अपने दुख की निवृत्ति के लिए उसका भजन करता है, भगवान मेरे दुखों को हटा दो, हैं? और कोई अर्थार्थी, जिज्ञासु, मुमुक्षु और ज्ञानी, 4 प्रकार के बोल। कोई अपने ज्ञान के द्वारा उसका भजन करता है भाई, उसकी लीलाओं का गान करता रहता है, उसे जितने शब्द पता है उस शब्दों के द्वारा वो उसका गान करता रहता है। कोई जिज्ञासु है, उसको जानने के लिए उसका ज्ञान करता है। आप कोई स्तुति लो, कुछ लोग हैं जिनके पास प्रति तो है नहीं, लेकिन उन्होंने अपने फोन में स्तुतियों की फोटो रखी हुई है। वो लोग क्या करते हैं भाई, कीर्तन हो भी रहा हो ना हो रहा हो, या किसी को रामचरितमानस की या अन्य किसी पुराण की कोई स्तुति अच्छी लग गई है ना, उसने वो फोटो खींच ली, अपने फोन में रखा। अनायासी वो कहीं जा रहा है, किसी यात्रा में है या कहीं भी बैठा हुआ है अकेला, तो वो ऐसा सद्वृत्ति उसके, ऐसी सद्वृत्ति उसकी बुद्धि में उत्पन्न होती है कि उस फोटो को खोल लेता है और उसका गान करने लग जाता है। उसका गान करता है ना, क्यों? क्योंकि उसकी रति है उसमें। हमारे सामने चर्चा आई थी, अत्रि जी महाराज के द्वारा जो स्तुति की गई है अरण्य कांड में, महाराज उसका गान किया जाए। अत्रि जो तीनों से अतीत है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कुछ भगवान के चरणों में दो भक्तों ने अपने अपने भाव को समर्पित किया है, उन पर सदैव हरि कृपा बनी रहे, उनका भाव भगवत चरणारविंद में सदैव दृढ़ होता रहे। तो उन्होंने कहा महाराज इसीलिए किसी भी प्रकार का भय है उससे जनित दुख की निवृत्ति का नाम है भजन। तो भजन ऐसे गाओ भाई जिससे हमारी आत्मा में ये पिपासा भी जागृत हो कि हम उस परमात्मा को और प्राप्त करें, या उसका धन्यवाद करने के लिए गाओ, या उसको रिझाने के लिए गाओ, और या फिर उसको सुनाने के लिए गाओ भाई श्री राम जय राम। या तो भाई विनोद अग्रवाल बन जाओ, है ना, या फिर शनानंद जी महाराज बन जाओ, और या फिर प्रेम भूषण जी महाराज बन जाओ, जो प्रेम भिक्षु जी महाराज जिन्होंने ये बात कही, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस मंत्र को देने वाले मिथिला के संत है भाई, जिन्होंने मिथिला को ही अपना सब कुछ मान लिया, वो महाराज हैं इस मंत्र को देने वाले। और उनकी जब वीडियो हम देखते हैं ना महाराज, वीडियो प्रसारित है उनकी आज भी, तब जिस प्रकार से, जिस प्रेम, जिस आह्लादता में, जिस प्रफुल्लता में वो नाचते हैं ना, उसको वर्णन नहीं किया जाता। इस मंत्र से, इसको विजय मंत्र कहा जाता है भाई, श्री राम जय जय राम। इसी का जाप हनुमान जी महाराज करते हैं, इसी का जाप समर्थ रामदास जी ने किया है महाराज, इसी का जाप भूषण जी महाराज ने किया। अरे महात्माओं ने जो पथ दिखा दिया ना भाई, उस पथ को मान लो, किसी भी प्रकार से मान लो। तो भाई 4 प्रकार के भगत हैं, कोई उसे प्रेम से बचता है, कोई उसे दुख से बचता है, कोई उसे जानने की इच्छा से बचता है, और कोई उसे मानने की इच्छा से बचता है। लेकिन कहते हैं किसी भी प्रकार से बाएं कुबाएं अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस। ये नाम प्रकट कर देगा किस चीज को? जिस प्रकार से किसी रत्न से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। आपकी भक्ति को इतना दृढ़ बना देगा ये नाम। आप राम भजो, राधा भजो, आप कृष्ण भजो, आप शिव भजो, कुछ भी भजो, लेकिन केवल और केवल नाम भजो भाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इस नाम को त्रैताप विमोचन कहा गया है। तीनों ही प्रकार के, अभी जो राधाष्टमी आएगी ना, उनका जो राधा कृपा कटाक्ष लिखा गया है, वहाँ का सकल शोक विनाशिनी है। मुनिंद्र विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी,
व्रजेंद्र सोनु संगते व्रजेंद्र भानु नंदिनी कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्षिभाजनम्। क्या कहते हैं? व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सोनु संगते। ये 2 बार व्रजेंद्र आया भाई। अब इसको जानना है। एक से प्रादुर्भाव हुआ और दूसरे में मिलन हो गया, उसको जानना है। उस वृष भानु, वृष को जानो और भानु को जानो। कहां से राधा प्रकट हुई भाई? किसका सानिध्य है? किसका चल पकड़ा राधा ने? उसको जानना चाहिए, उस अवस्था को जानना है। खैर वो तो महात्मा आएंगे, हमें तो इस विषय में हमारा प्रवेश नहीं, क्योंकि वो प्रेम है। और कहते हैं जो प्रेम में चला जाता है ना महाराज, फिर उसकी अवस्था कुछ हो रही होती है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। लेकिन हम चर्चा पर हैं तो इसीलिए उन्होंने कहा महाराज जब गाएंगे ना, जब वो वक्ता उसकी चर्चा करेंगे ना, बड़े प्रेम से सुनना उसको महाराज। और मुझे नहीं लगता कि वो एक श्लोक को भी अदा कर पाएंगे भाई। आप करवाओ 1 महीना। तो मैंने कहा महाराज ये जो प्रेम रहा ना, मंगल गान करही सब भावनी, वो मंगल गीतों का गान कर रही। और भामनी वो सुंदर स्त्रियां महाराज, भाम और नी। तब उन्होंने कहा भाई सुख मूल मनोहर जामनी। कहते वो रात्रि, मनोहर जामनी का मतलब होता है निशा, निशा मतलब रात्रि। और उन्होंने कहा महाराज भाई सुख मूल मनो, वो रात्रि का समय था ना, वो रात्रि का समय भी ऐसा, इसीलिए एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके लिए बताया गया भाई 3 दिन का व्रत होता है ये। और जब एकादशी जो दूसरे दिन की होती है, द्वादशी से पहले, दशमी और द्वादशी के बीच जो एकादशी होती है, उसका रात्रि जागरण करना विशेष रूप से बताया गया है। हालांकि लोग कह देते हैं कि भाई कोई मंगलवार का व्रत करता है, कोई सोमवार का व्रत करता है। जो मुख्य व्रत है इस महीने में, जो कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी जिसको कहते हैं, त्रयोदशी, रामनवमी, हनुमान जयंती और राधाष्टमी और सीता नवमी, ये जो दिन है ना, ये बहुत विशेष रूप से भक्ति प्रदायक हैं। इनका व्रत करना चाहिए। महात्माओं से सुनो इसकी महिमा कि किस प्रकार से उसका जाप करते हैं महाराज। जिसको भक्ति प्राप्त करनी है ना, एक भक्ति व्रत की चर्चा हो रही थी बहुत दिन पहले। भक्ति व्रत किसको कहते हैं? भक्ति व्रत इन्हीं से प्राप्त होता है, इन्हीं व्रतों से प्राप्त होता है। तो वो जो सुंदर, वो रात्रि जो थी ना, वो रात्रि इतनी सुंदर बन गई महाराज, क्योंकि मंगल गीतों के द्वारा। अब रात को डीजे लगा लेते हैं, डीजे में अपने दुकान फोड़ते ही फोड़ते हैं भाई, किसी को नाचना आता नहीं डीजे पे है। कोई किस प्रकार से नाचता है, कोई किस प्रकार से नाचता है, लेकिन वो लगवाना डीजे जरूर है। लेकिन उस समय आप कीर्तन करवाओ ना, बच्चों का जन्मदिन आता है तो आप रखवाओ, सुंदरकांड करो आप, इससे आयु वृद्धि होती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें आप, जिस प्रकार से आज कुछ लोग किसी की तिथि हो जाती, खैर अभी श्राद्ध पक्ष जो आएगा उसमें मुख्य एक बात है, उस श्राद्ध पक्ष में जो व्यक्ति बिल्कुल सात्विकता के साथ अपने घर में निर्वहन करता है, अपनी गृहस्थी का निर्वहन करता है, उसके पितृ ही प्रसन्न होते हैं। पितृ 3 प्रकार के होते हैं, इसका शास्त्र में वर्णन। जहाँ किसी को भी पितृ मान लेते हैं ना, कह दिया कि वो पितृ है, फलाना पितृ है। पितृ 3 प्रकार के होते हैं जिनको कहा गया। इसी प्रकार से जब आप देखोगे, जब निष्ठा के साथ अपने इष्ट का भजन करोगे ना, तो उसका अनुभव आपको वायु रूप में होगा। आपको उसका अनुभव होने लगेगा महाराज। तो आपको दिखा देगा कि हाँ तेरे अंग संग हो। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे बरमाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। सुन पता क्या क्या आपने तो इशारा नहीं करा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम समय मर्यादा नहीं देता, बहुत समय हो गया, तो प्रार्थना है
आज की कथा के भावों को भगवान शंकर, माँ पार्वती, हनुमान जी महाराज और सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए कोई भाव ऐसा निकल गया हो भाई जो बुद्धि में ना स्थापित हुआ हो, तो भाई उसको भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में विसर्जित कर दिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो।